अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डार्क साइड ऑफ सोसाइटी, लव मैरिज वर्सेस टीनेजर। अब टीनेजर्स जो है ना वो क्या है, एक स्कूल जाती हुई लड़की और एक स्कूल जाता हुआ लड़का, और एक कॉलेज जाती हुई लड़की और एक कॉलेज जाता हुआ लड़का। ये टीनेजर्स जो है ना वो होते हैं। अब टीनेजर्स में इस एज में बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेंटली फिज़िकली बहुत सारा जो है ना वो डिस्टर्ब होता है ये लड़का या लड़की। तो अब ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली अपोजिट जेंडर की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, और ये अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना एक नेचुरली प्रोसेस है। एक इसकी मिसाल है कि घर में एक वालदा है, वो अपने बेटे की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होती है, और एक बाप है वो अपनी बेटी की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होता है। तो ये एक उनका आपस में प्यार मोहब्बत होता है अपोजिट जेंडर की तरफ। तो एक नेचुरल प्रोसेस है ये, इसको हम मयूब नहीं कह सकते। मयूब ये है कि जब अट्रैक्शंस को मोहब्बत का नाम दिया जाता है, इश्क का नाम दिया जाता है, और उस इश्क और मोहब्बत एक जज्बात होते हैं वक्ती तौर पर, और उस वक्ती जज्बात के अंदर जो है ना वो ये लड़का या लड़की इस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो है ना वो चले जाते हैं, जहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है ना वो तबाह कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अब इसमें बच्चों का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चों का इसलिए कसूर नहीं है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जब वो ग्रोइंग कर रहे होते हैं तो वो पास नहीं बैठाते, उनको गलत और सही का फ़र्क नहीं बताते। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी जो है ना वो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, और उसको टैकल करने का कुछ पेरेंट्स बताते ही नहीं है। जब वो टैकल करने का बताते ही नहीं है तो बच्चा बाहर से सीख क्या रहता है, वो अट्रैक्शंस अपोजिट जेंडर की तरफ बढ़ती चली जाती है, और फिर वो अपोजिट जेंडर की तरफ जब अट्रैक्शन बढ़ते तो यहाँ तक सिर्फ अट्रैक्शंस या लव मोहब्बत इश्क यहाँ तक खेल नहीं रहता, इससे आगे भी जाता है कि जिस्म फरोशी आज इस सोसाइटी के अंदर टीनेजर में सबसे गंदा धंधा जो है ना वो बना हुआ है। तो इस लव मैरिज में एक्सट्रीम कंडीशन यही होता है कि जिस्म फरोशी होती है, और अपोजिट जेंडर दोनों जेंडर मिलकर जो है ना वो जिस्म फरोशी करते हैं, और यही फिर उसको जो है ना वो लव मैरिज का जो है ना वो नाम या लव का नाम दे देते हैं। लड़की जो है ना वो सब कुछ जो है ना वो अपना खो देती है, अपनी जो है ना वो इज़्ज़त भी खो देती है। लड़का भी जो है ना वो ये खो देता है, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता। वो ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं, मेंटली फिज़िकली जो है ना वो चीज़ें होती हैं, वो ना लड़की को पता होता है ना लड़के को पता होता है। वो सारा कुछ जो है ना वो खोल के जो है ना वो रख देते हैं, और वो सारी के सारी वो खुद नंगे नहीं होते, और इसमें जो है ना वो नंगा ये सोसाइटी भी होती है कि उनको पता ही नहीं होता। उसके साथ साथ पेरेंट्स भी नंगे हो जाते हैं सारे। क्यों? क्योंकि ना पेरेंट्स बताते हैं बच्चों बच्ची को, और ना ही जो है ना उनको पता होता है। तो ये सारी की सारी सोसाइटी के अंदर गंदा धंधा जो है ना वो चलाया जाता है ये मोहब्बत इश्क के नाम के ऊपर टीनेजर्स में। अब टीनेजर्स जो स्कूल जाता है वो टीनेजर है, कॉलेज जाता है वो टीनेजर है, तो जो यूनिवर्सिटी जाता है वो टीनेजर्स तो नहीं होते, वो तो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो है ना वो चल रहा होता है इस सोसाइटी के अंदर, ये गंदा धंधा जो है ना वो जिस्म फरोशी का, टीनेजर्स के अंदर मोहब्बत का बढ़ जाना, अट्रैक्शंस को मोहब्बत का नाम देना। अब मोहब्बत जो होती है ना वो जज्बात होते हैं, और वो एक ज़िम्मेदारी वाले जो है ना वो जज्बात होते हैं जो टीनेजर्स को पता ही नहीं होता, और वो इसी को जो है ना वो नाम दे देते हैं कि मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत में एक्सट्रीम स्टेप ये होता है कि अब ये अट्रैक्शंस कैसी होती है कि लड़की ने जो है ना वो लड़के की तरफ स्माइल करके देख लिया, मैसेज कर दिया, और ये अट्रैक्शन जो है ना वो ऐसे से बढ़ती चली जाती है, और एक्सट्रीम पे ये चलता है कि वो जिस्म फरोशी के ऊपर जो है ना वो चले जाते हैं दोनों। अब ये सारे का सारा जो है ना वो इस सोसाइटी के अंदर जो है ना वो खेल खेला जा रहा है, और नंगे हो रहे हैं, नंगा ये सोसाइटी भी हो रही है, पेरेंट्स भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं इस लव मैरिज के अंदर, इस इश्क मशूकी के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो गलत हैं इस सोसाइटी के अंदर। हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है, सच ही नहीं दिखाते कि ये भी चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर चल रही है, निगलेक्ट हो रही है। इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये मयूब समझा जाता है कि यार एक बच्चा है वो लव मैरिज में नंगा जो है ना वो हो रहा है, या उसको सारा का कुछ ये सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म्स ही नहीं बचे। इस सोसाइटी के अंदर ये गंदा धंधा चल रहा है, और वो देखते हैं, और वो वही प्रमोट किया जाता है। हम इसको देखते ही नहीं है, सोचते हैं, पेरेंट्स भी नहीं सोचते इसके ऊपर। फिर वो जब वो बच्चों को समझाते हैं ना कि ये गलत है, ये तो वो बच्चे ग्रोइंग है उस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही जो है ना वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो देखिए, हम इसको देखिए कि ये क्यों हो रहा है।
टीनेजर्स के अंदर जो है ना वो ये लव मैरिज का जो शौक़ है या अट्रैक्शंस होती है ये क्यों बढ़ रही है। आपने इसको जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो लिखना है। क्या क्या ये वाकया ही जो एक वक्ती अट्रैक्शंस होती है ये मोहब्बत इश्क की तरफ जो है ना वो जाती है। अगले व्लॉग में हम जो है ना वो मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।